आज हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, चैप्टर नंबर 2। ये क्लास 12 का है। क्लास 12 का ये पार्ट है। इसमें हम लोग को देखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि पहले हम लोग क्या देखेंगे, बेसिक अबाउट फ्लावरिंग प्लांट। ये सारी चीजें जो हम लोग 11th के अंदर पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से इसको रिकॉल करेंगे। और जो बेसिक फ्लावरिंग प्लांट होता है उसमें कौन सा पार्ट हम लोग लेके चलते हैं, एंजियोस्पर्म का प्लांट हम लोग लेकर के चलते हैं। मींस वो प्लांट एंजियोस्पर्म का होगा जिसपे फ्लावर की कंडीशन डेवलप होगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर की कंडीशन। कह रहा है पार्ट्स ऑफ फ्लावर की कंडीशन में हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कह रहा है कि एक तो कह रहा है कि अगर पूरे के पूरे फ्लावर को हम लोग अगर डिवाइड करते हैं, कह रहा है यहाँ से दो पार्ट बनेगा, एक तो मेल का बनेगा और दूसरा फीमेल की कंडीशन। यहाँ पे जो मैंने फिगर बनाई एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर मींस मेल एंड फीमेल प्रेजेंट ऑन सेम, प्रेजेंट ऑन सेम। तो यहां पे हमें सबसे पहले देखना है कि टाइप्स ऑफ फ्लावर कितने होते हैं। कह रहा है टाइप्स ऑफ फ्लावर दो होते हैं, एक होता है कंप्लीट फ्लावर और एक होता है इनकम्प्लीट फ्लावर। कह रहा है कंप्लीट फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसमें सेपल भी पाया जाए, पेटल भी पाया जाए, एंड्रोइशियम का भी पार्ट हो, मतलब एंड्रोइशियम को हम लोग बोलते हैं मेल पार्ट, और गाइनोइशियम भी पाया जाए जिसको हम बोलते हैं फीमेल पार्ट। अगर ये किसी फ्लावर में ये चारों पाए जाते हैं तो उसको हम लोग कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। द फ्लावर विच बियर 4 accessories part and reproductive part is known as the complete flower, and the flower which can missing any one part of the reproductive part or accessory part is known as the incomplete flower। क्या है कि अगर सेपल, पेटल, एंड्रोइशियम, गाइनोइशियम में से कोई भी अगर एक मिसिंग होगा, उस तरह के फ्लावर को हम लोग इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। तो यहाँ पे हमको चार चीजें मिल गई, क्या सेपल, पेटल, एंड्रोइशियम, गाइनोइशियम। क्या इसी की बेसिस पे हम लोगों ने एक फ्लावर बनाया। ये यहाँ पे देखना क्या, ये पेटल का पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोला। ये हमारा एक नंबर ये हो गया पेटल, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोला। कह रहा है ये सेपल का पार्ट है जिसको बोलते हैं काइलिक्स, ये दूसरा नंबर हो गया। कह रहा है कि ये जो दोनों, कह रहा है कि पेटल और सेपल जो काइलिक्स का पार्ट है, इन दोनों को हम लोग एक साथ जब लिखते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेसरी वर्ड। और जो एंड्रोइशियम, कह रहा है जो मेल और फीमेल पार्ट है, कह रहा है कि एक इसका फीमेल का पार्ट है पूरा और एक इसका मेल का पार्ट है। कह रहा है कि फीमेल पार्ट का एक दूसरा नाम होता है गाइनोइशियम, इसी का दूसरा नाम होता है पिस्टिल, और इसी का एक और नाम होता है जिसको हम लोग कार्पल बोलते हैं। कह रहा है कि मेल में या तो इसको स्टेमन बोलते हैं या तो इसको एंड्रोइशियम बोलते हैं। कह रहा है कि स्टेमन या एंड्रोइशियम के पार्ट दो पार्ट होता है, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। तो ये एंथर का पार्ट है और ये फिलामेंट का पार्ट है। कह रहा है ये पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर जो किसका है, ये मेल का है। कह रहा है कि जब फीमेल पार्ट में आते हैं तो उसको गाइनोइशियम भी बोलते हैं, पिस्टल भी बोलते हैं और कार्पल भी बोलते हैं। कह रहा है इसमें तीन पार्ट आते हैं। सबसे ऊपर वाला जो टॉप वाला पार्ट है इसको स्टिग्मा बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग स्टाइल बोलते हैं, और ये वाला जो पार्ट है पूरा इसको हम लोग ओवरी बोलते हैं। कह रहा है जिसके ओवरी के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है उसको हम लोग ओवरी बोलते हैं। तो स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी, ये तीनों मिलकर के फीमेल का पार्ट बनाते हैं। एंथर प्लस फिलामेंट, ये दोनों मिलकर के मेल का पार्ट बनाते हैं। तो कह रहा है कि टाइप ऑफ वर्ल, कह रहा है कि कितने तरीके के वर्ल होते हैं। कह रहा है कि एक होता है एक्सेसरी वर्ल जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेपल और पेटल आते हैं, और एक होता है रिप्रोडक्टिव वर्ल जिसमें एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम, मतलब मेल और फीमेल पार्ट को हम लोग रिप्रोडक्टिव वर्ल कहते हैं, और उससे जुड़े हुए जो एक्सेसरी पार्ट होते हैं उनको सेपल और पेटल कहते हैं। कह रहा है कि सेपल का अरेंजमेंट होता है थैलेमस के ऊपर, और थैलेमस जस्ट स्टॉप के ऊपर पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ये पेडिकल से निकला हुआ पार्ट होता है, पेडिकल से निकला हुआ पार्ट होता है। तो ये एक जनरल ओवरव्यू है। जनरल ओवरव्यू ऑफ फ्लावरिंग कंडीशन है, जिसमें हम लोग समझ गए कि कौन कौन सा पार्ट इसमें होगा। कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर की कंडीशंस में हमको एक तो मिल गया मेल की कंडीशन और एक पता चल गया फीमेल का पार्ट। कह रहा है कि यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, कह रहा है मेल के ही पार्ट को हम लोग स्टेमन बोलते हैं, एंड्रोइशियम बोलते हैं। कह रहा है फीमेल के पार्ट को हम लोग गाइनोइशियम बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं या तो कार्पल बोलते हैं। कह रहा है ये सारी चीजें यहाँ पे याद होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मेन जो हमारा है बेसिक अबाउट फ्लावरिंग प्लांट, ये हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग
प्लांट। अब यहां देखना हमें क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। यहां पे हमें देखना है एनसीईआरटी के हिसाब से पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन कह रहा है कि यहाँ पे हम लोग फर्टिलाइज कह रहा है 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कह रहा है एक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, एक होता है फर्टिलाइजेशन और एक होता है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन। तो कह रहा है प्री फर्टिलाइजेशन में बेसिक हम लोग क्या देखते हैं, किस तरह से इनका डेवलपमेंट होता है, फर्टिलिटी का किस तरह से इनके अंदर आता है। कह रहा है मेन जो हमको यहाँ पे देखना होता है वो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन, कह रहा है ये तो हम लोगों ने देखा, कह रहा है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब मेल और फीमेल दोनों के बारे में पढ़ेंगे तब फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी जो हम लोग को डिटेल पढ़ना है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में पढ़ता है। और यहाँ पे जो कंडीशन स्टार्ट हो रही है, कह रहा है कि प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे तीनों में लिख देता हूं एक साथ। और एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन। करेक्ट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और प्री फर्टिलाइजेशन। कह रहा है कि अगर हम लोग एक तरफ से लेकर चलते हैं, कह रहा है कि प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। कह रहा है कि अगर नंबर 1 इसको मानते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले की कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। कह रहा है नंबर 2 हमारा होता है, कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन, और नंबर 3 हमारा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। कह रहा है कि यहाँ पे जो हमको देखना है, कह रहा है कि यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमको लेकर चलना है। कह रहा है कि प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन कंडीशन हमको लेकर के चलेंगे। कह रहा है प्री फर्टिलाइजेशन में हमें क्या देखना है, कह रहा है प्री फर्टिलाइजेशन की कंडीशन जो हमें देखना है, यहां पे हमें देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर एंड इवेंट। तो जो सबसे पहला पार्ट हमारा उठ के आएगा वो क्या होगा, स्ट्रक्चर और इवेंट। कह रहा है स्ट्रक्चर में हमको किसके बारे में पढ़ना होगा, कह रहा है स्ट्रक्चर में हमको पढ़ना होगा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और कौन कौन से इवेंट होते हैं वो हमें देखना है। जैसे यहां पे अगर इवेंट के बारे में देखें तो एक आता है हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और एक होता है हमारा मैक्रो या मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। पहले हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, मेल और फीमेल के पास जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसमें डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद उनके पास क्या होता है। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट सबसे पहले हम लोग देखेंगे। कह रहे हैं कि उसके बाद हम लोग इसको हम बोलते हैं मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। कह रहा है कि यहाँ पे हमें दो चीज देखनी। कह रहा है कि
प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चरल इवेंट कह रहा है कि मेल के लिए हमें देखना है, तो इसको हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट। जब फीमेल के लिए हम लोग बात करते हैं उसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हमें देखना है। तो कह रहा है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट में सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो मेल के लिए करेंगे। मेल का हम लोग दूसरा नाम अभी पहले ही पढ़ा था, उसको बोलते हैं स्टेमन। कह रहा है मेल कहो चाहे स्टेमन कहो चाहे उसको बोलो एंड्रोइसियम। एंड्रोइसियम एंड्रोइसियम कह रहा है इसके अंदर हम लोगों ने दो पार्ट पढ़ा था, एक तो हमारा क्या था एंथर और एक था फिलामेंट। इन दोनों के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट को हम लोग बोलते हैं मेल स्टेमन या एंड्रोइसियम। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखना है कि मेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ना है, किस तरह से स्ट्रक्चर इसका डेवलप्ड होता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके बाद किस तरह से स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट होता है। तो यहाँ पे हमें दो चीजें देखनी है, एक तो हमें स्टेमन और उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है कि माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन सैक। स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन सैक। तो यहां पे जो चीजें कह रहा है कि स्टेमन को तो हम लोग पूरा करते हैं कि स्टेमन के अंदर हम लोग दो चीज लेके आते हैं एंथर और फिलामेंट। कह रहा है कि अब इस एंथर के अंदर कह रहा है कि इस एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर होते हैं और उस माइक्रोस्पोर के अंदर क्या जनरेट होता है पॉलन से। बेसिक अपने दिमाग में रखना है। कह रहा है कि स्टेमन कह रहा है स्टेमन किसका पार्ट है? कह रहा है एंथर प्लस फिलामेंट। कह रहा है अब यहां से देखते हैं, कह रहा है एंथर के पार्ट को अगर उठाते हैं, कह रहा है इस एंथर के पार्ट में कह रहा है आपको क्या मिलेगा? माइक्रोस्पोर। कह रहा है कि उस माइक्रोस्पोर के अंदर क्या डेवलप होगा? पॉलन सैक। अब उस पॉलन सैक में आपको क्या मिलेगा? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन। अब इस पॉलन ग्रेन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये मेल गैमेट है। ये क्या है? मेल गैमेट। तो ये जनरल दिमाग में होना चाहिए। कह रहा है कि स्टेमन का कौन सा पार्ट? कह रहा है कि फिलामेंट क्या है? फिलामेंट सिर्फ अटैचमेंट पार्ट है, उससे लगा हुआ पार्ट क्या है? एंथर। कह रहा है उस एंथर के अंदर क्या डेवलप होगा? माइक्रोस्पोर। उस माइक्रोस्पोर में क्या डेवलप होगा? पॉलन सेक। उस पॉलन सेक में क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन। कह रहा है कि यही इसकी स्ट्रक्चरल एनालिसिस है। कह रहा है कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल इवेंट। स्ट्रक्चरल इवेंट इन मेल गैमेट फॉर्मेशन। तो कह रहा है कि इस तरह से हमको देखना, पहले ये, फिर माइक्रोस्पोर के बाद पॉलन सैक, फिर पॉलन सैक के बाद पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट। तो कह रहा है कि अल्टीमेटली कह रहा है कि बेसिक अगर दिमाग में लेके चलो तो मेल से हमको क्या लेके आना है? पॉलन ग्रेन। कह रहा है कि फीमेल की कंडीशन में हमें क्या डेवलप करना है? कह रहा है फीमेल की कंडीशन में हमें क्या डेवलप करना है? कह रहा है कि एग सेल। क्या इसके बाद ही तब जाके क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, जब पॉलन ग्रेन और एग सेल फर्टिलाइज करेंगे तब। तो पहले हमको क्या बनाना है? दोनों के गैमेट बनाना है। तो कह रहा है द प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट इन मेल इज नोन एज द मेल गैमेटोफाइट एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल एग सेल इज नोन एज द फीमेल गैमेटोफाइट। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? कह रहा है कि मेल गैमेट फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट। ये हमें यहाँ पे देखना। तो हम लोगों ने सबसे पहले किसको लिया है? मेल को। कह रहा है कि पहले हम लोग क्या कह रहा है? मेल स्टेमन या उसको एंड्रोइसियम बोलते हैं, उसके अंदर दो पार्ट आता है एंथर फिलामेंट। कह रहा है स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन सैक। कह रहा है कि माइक्रोस्पोरेंजियम कह रहा है कि पॉलन सैक, कह रहा है कि स्टेमन कह रहा है कि उसका सबसे मेन पार्ट होता है एंथर। एंथर के अंदर डेवलपमेंट होगा माइक्रोस्पोर का। माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट के बाद यहाँ पे पॉलन सैक बनेगा, फिर पॉलन सैक के बाद वहां पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होगी। कह रहा है कि ये जो माइक्रोस्पोर है,
कह रहा है कि ये माइक्रोस्पोर किसके अंदर जनरेट हो रहा है? पॉलन सैक के अंदर। कह रहा है कि इसी माइक्रोस्कोप को हम लोग आगे चल के क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन बोलते हैं। इसी माइक्रोस्पोर को हम लोग आगे चल के क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन बोलते हैं। कह रहा है कि एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर का बनना, जो कि आगे चल के क्या कहलाएगा? पॉलन ग्रेन। और ये कहां पे बनेगा? पॉलन सैक के अंदर। कह रहा है इसको हम फिगर से देखेंगे किस तरह से इसका डेवलपमेंट होता है। अब हम यहां पर देखना है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट। कह रहा उससे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा? कह रहा उससे पहले हमें पूरा स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, यहाँ पे किस तरह से इसका पूरा का पूरा फॉर्मेशन होता है। कह रहा है कि यहाँ पे आप लोग को एक स्ट्रक्चर बनाना है। कह रहा है कि हम लोगों ने फिगर बनाया एक एंथर का, ये एंथर का फिगर है। कह रहा है इसको और डिटेल में अगर बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे आता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे आता है पूरा एंथर का। कह रहा है एंथर का ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि ये इसके 4 पार्ट होते हैं। कह रहा है 1 2 3 और एक पीछे वाला पार्ट होता है। कह रहा है कि हर एक जो आपको ये गैपिंग दिखाई दे रहा है 1 2 3 और ये 4, कह रहा है इन चारों के लिए अलग अलग रेंज होता है। अगर हम लोग अगर इसको इस तरह से बनाते हैं 1 2 3 4, कह रहा है इसके लिए अलग पार्ट है, इसके लिए अलग कंडीशन, इसके कह रहा है कि चारों एक तरह से क्या है? कंबाइंड हो गए और ये बना लिया आपका एंथर। ये पूरा एंथर का फॉर्मेशन होता है। कह रहा है कि इनका जो कनेक्शन होता है बीच में, कह रहा है कि यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होता है। यहाँ पे क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू। कह रहा है कि जो चारों पार्ट को क्या करता है? कंबाइन करके रखता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि जो एंथर होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइलोब। क्या बोलते हैं? बाइलोब। कह रहा है एक लोब ये हो गया और एक लोब ये हो गया। कह रहा है इसको बोलते हैं बाइलोब। एक ये लोब हो गया और एक ये लोब हो गया, और इसको बोलते हैं हम लोग डाइथिकस। क्या बोलते हैं? एक लोब के अंदर 2 थीका, 1 2 3 4, एक लोब के अंदर 2 थीका, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइथिकस। डाइथिकस। इसके अंदर भी इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? डाइथिकस की कंडीशन, बाइलोब की कंडीशन यहां से बनती है। देखते हैं इसमें आगे। यहां पे हमें देखना है, कह रहा है कि टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज अ बाइलोब। कह रहा है कि जो टिपिकल एंजियोस्पर्म का एंथर होता है वो बाइलोब होता है, और बाइलोब होने के साथ कह रहा है कि विथ ईच लोब हैविंग अ 2 लोब, with each lobe having a 2 thicker is that they are known as the diathecus। कह रहे कि यहाँ पे डाइथिकस, कह रहा है कि अगर फिगर से ना समझ में आए तो अगर इस तरह से हम लोग एक बॉक्स बना के इसको समझें। कह रहा है कि अगर एंथर का पार्ट है इस तरह से नहीं समझना,
कह रहा है ये पूरा चार पार्ट आपको दिखाई, कह रहा है ये इसको कह रहा है कि ये एक लोब हो गया पूरा और ये पूरा एक लोब हो गया। कह रहा है इस लोब में 2 थीका और इसमें भी 2 थीका। कह रहा है कि इसको बोलते हैं, कह रहा है एक लोब के अंदर, कह रहा है इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं सिंगल लोब, इसको पूरा बोलते हैं एक लोब। कह रहा है ये एंथर बाई लोब होता है और उसमें 2 थीका होते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं एंथर के लिए, एंथर इन एंजियोस्पर्म is bilobed and each lobe have 2 theca is known as dithecus, is known as dithecus। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, dithecus। Anther in angiosperm is bilobed and each lobe have 2 theca is known as ditheca। कह रहा है यहां पे जो थीका है, कह रहा है थीका, कह रहा है कि थीका, कह रहा है हम लोग वॉल को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, वॉल को। कह रहा है कि इसका क्या मतलब, कह रहा है कि हर एक लोब के पास कम से कम 2 वॉल है, ठीक है, और हर एक लोब के पास 2 वॉल है, तो कितने टोटल थीका कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, 1 2 3 4। और कितने लोब हो जाते हैं, 1 और ये 2 लोब और 4 थीका, 2 लोब एंड 4 थीका। ये होता है एंजियोस्पर्मिक कंडीशन के फ्लावर में पाया जाता है। अब यहां हमें देखना है, कह रहा है कि अब यहां से हम लोग उठाते हैं, कह रहा है कि यहां पे लिखते हैं एंड्रोइसियम, एंड्रोइसियम, इसका दूसरा नाम, कह रहा है ये मेल पार्ट है, चाहे तो आप इसको स्टेमन बोल लो, स्टेमन, कह रहा है एंड्रोइसियम। कह रहा है इस एंड्रोइसियम के अंदर, कह रहा है एंड्रोइसियम के अंदर, कह रहा है कि यहां पे हमें क्या मिलता है, कह रहा है कि माइक्रोस्पोरोफिल मिलता है, क्या मिलता है, माइक्रोस्पोरोफिल, क्या मिलेगा, माइक्रोस्पोरोफिल की कंडीशन पाई जाएगी। कह रहा है इस माइक्रोस्पोरोफिल के ही अंदर क्या बनेगा, कह रहा है माइक्रोस्पोर, क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे आगे चल के, पॉलन ग्रेन, क्या बोलेंगे, पॉलन ग्रेन। तो कह रहा है ये जनरल ओवरव्यू, एंड्रोइसियम के अंदर क्या मिलेगा, माइक्रोस्पोरोफिल। कह रहा है कि स्पोरोफिल का मतलब क्या है, कह रहा है कि वो पार्ट फ्लावर का जो स्पोर की फॉर्मेशन करे उसको हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं। कह रहा है कि जब वो स्पोर की फॉर्मेशन कर लेता है तब उसको माइक्रोस्पोर या उसको पॉलन ग्रेन हम लोग कहते हैं। कह रहा है ये कंडीशन यहाँ पे हमको मिलेगी। कह रहा है कि उसके बाद हमें देखना है, कह रहा है कि एक फिगर हम लोग और ड्रॉ करेंगे उस हिसाब से। क्या ये ट्रांसफर सेक्शन फिगर का है, इस तरह का स्ट्रक्चर है। कह रहा है कि ये 1 थीका, 2 थीका, 3 थीका, 4 थीका और ये 2 लोब हो गए इसके। कह रहा है यहां बीच में होता है कनेक्टिव टिश्यू, क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू, यहां पर बीच में होता है कनेक्टिव टिश्यू। क्या है कनेक्टिव टिश्यू की कंडीशन है। कह रहा है उससे पहले हमें देखना है यहाँ पे कि क्या कंडीशन, किस तरह से इसका डेवलपमेंट होता है। कह रहा है कि डेवलपमेंट, कह रहा है अगर इस स्ट्रक्चर को हम लोग थोड़ा और डिटेल में अगर देखना चाहते हो तो इस स्ट्रक्चर को अगर देखें तो
कुछ हद तक ये फिगर समझ में आएगा। ये हो गया एंथर और ये हो गया फिलामेंट। तो यहाँ पे फिगर इसका बनाने का यही मतलब था कि ये जो स्ट्रक्चर है कह रहा है कि यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू कह रहा है 1 2 3 4। अब फिगर के हिसाब देखो कह रहा है ये इसका अपना अलग पोजीशन है, इसका अपना अलग पोजीशन है पीछे से, इसका अपना अलग पोजीशन है, इसका अपना अलग, मतलब ये चारों कहीं एक दूसरे से मिलते हैं तो सिर्फ यहाँ पर आके मिलते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्म होता है। इस तरह से अगर देखो तो ये स्ट्रक्चर ऐसे आके मिलते हैं। ये कह रहा है ये अपना अलग फॉर्म, या तो कह रहा है ये अलग अलग होते हैं। कह रहा है ये पूरा का पूरा पार्ट क्या था, मतलब ये कंबाइंड लेकर है। अगर इनको चारों को इकट्ठे एक जगह रखने का काम किसका होता है, कनेक्टिव टिश्यू का। नाम में ही है, कह रहा है कनेक्ट करके रखने का काम होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। चारों के चारों थीका को एक जगह कनेक्टिव करके रखने का काम किसका होता है, कनेक्टिव टिश्यू का होता है। अब हमें देखना है इसमें आगे किस तरह से इसका डेवलपमेंट होता है। कह रहा है यहां पे हमें देखना है, कह रहा है कि यहां पे हमें देखना है कि एक होमोजेनस ग्रुप ऑफ सेल होता है। होमोजेनस ग्रुप ऑफ सेल, कह रहा है होमोजेनस ग्रुप ऑफ सेल, कह रहा है कि वो सेल जो कि होमोजेनस है, सब एक जैसे सेल है। कह रहा है कि होमोजेनस ग्रुप ऑफ सेल, कह रहा है कि होमोजेनस ग्रुप ऑफ सेल की कंडीशन में क्या होता है, कह रहा है कि हम लोग वो स्टेज समझने जा रहे हैं कि किस तरह से एंथर का डेवलपमेंट हुआ। कह रहा है कि यहाँ पे जो कंडीशन आपको मिल रही है, कह रहा है कि जो पॉलन सैक होता है, ठीक है, कह रहा है कि पूरा का पूरा अभी हमें क्या कह रहा है कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। कह रहा है कि सीधा हम मानते हैं कि एक एंथर है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है। कह रहा है कि ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, आपने पूरा देख लिया कि यहाँ पे 4 पार्ट होते हैं, थीका होता है, 2 लोब होता है। कह रहा है कि हमको कुछ नहीं पता। कह रहा है कि हमने सिर्फ क्या देखा, कह रहा है कि हमारे पास एक एंथर है और एक फिलामेंट का पार्ट है। कह रहा है कि इस पूरे एंथर के पार्ट में, कह रहा है कि ये सारी चीजें किससे बनी होंगी, सेल से। किससे बनी होंगी, सेल से। कह रहा है कि ये सारी की सारी चीजें किससे बनी होंगी, प्लांट सेल की कंडीशन सब पूरे, कह रहा है चाहे वो एंथर का पार्ट हो, चाहे एंथर का पार्ट हो, चाहे फिलामेंट, सब किससे बना होगा, सेल से। तो कह रहा है कि मेन जो हमको लेके चलना है वो इस पार्ट को लेके चलना है। कह रहा है कि इसमें जितने भी सेल पाए जाएंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कह रहा है कि वो होमोजेनस सेल है। वो क्या है, होमोजेनस सेल की कंडीशन है। होमोजेनस मतलब सब एक जैसे सेल है, होमोजेनस सेल, और इनका ग्रुप है, पूरा इनका ग्रुप है, होमोजेनस सेल का ग्रुप है। कह रहा है कि होमोजेनस, कह रहा है कि ये, कह रहा है कि ये क्या है, कह रहा है कि हम मान लेते हैं, हम जनरल एग्जांपल लेते हैं, कह रहा है हमारे पास 1000 सेल है। कह रहा है कि 1000 सेल जो है, कह रहा है कि इस पूरे एंथर के अंदर है। तो कह रहा है कि एक पूरा का पूरा क्या होता है, एक्सटर्नल पार्ट होता है। क्या होता है, एक्सटर्नल, मतलब बाहर एक पूरा का पूरा क्या होता है, आपकी वॉल होती है जो इसके पूरे 1000 सेल को क्या करके घेर करके रखी हुई। कह रहा है कि ये जो वॉल है ये खुद भी किससे बनी होगी, सेल से। कह रहा है कि चाहे इस वॉल की सेल हो और चाहे इसके अंदर पाए जाने वाले 1000 सेल, इस पूरे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनस सेल ग्रुप। कह रहा है कि ये वो स्टेज है, कह रहा है कि जब डेवलपमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, डेवलपमेंट। कह रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है, हमको नहीं पता कि इसके अंदर 4 बनेगा, 3 बनेगा, कुछ नहीं। कह रहा है कि अभी सिर्फ 1000 सेल हैं और वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं एक वॉल से। अब इस 1000 सेल के अंदर में कौन क्या करता है वो हमें देखना है। कह रहा है कि बहुत सारे यहाँ पे कंडीशंस क्रिएट होती हैं। कह रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे डिवीजन होते हैं। कह रहा है कि अब सेल का काम, कह रहा है कि अगर 11 से थोड़ा सा अगर हम लोग डिवीजन देखें, कह रहा है कि सेल डिवीजन की बात करते हैं। कह रहा है कि सेल डिवीजन में हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ी, एक तो था माइटोसिस और एक था मियोसिस। कह रहा है कि माइटोसिस और मियोसिस की कंडीशन, कह रहा है कि माइटोसिस, कह रहा है मियोसिस तो तब चलेगा जब ये पार्ट किसके लिए जाएगा, गैमेट बनाने के लिए। मगर अभी कह रहा है कि इन सारे सेल जो 1000 सेल हैं
उनके अंदर क्या चल रहा है, माइटोसिस की कंडीशन चल रही है, वो अपने आप को क्या कर रहा है, डबल करते हुए चल जा रहा है, माइटोसिस की कंडीशन। कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है जो डिवीजन होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है पेरी क्लिनिकल और एक होता है एंटी क्लिनिकल। कह रहा है कि ये पैरेलल डिवाइड होते हैं, ये क्या होते हैं, पैरेलल डिवाइड होते हैं, और ये लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड होते हैं। कह रहा है कि पेरी क्लिनिकल, कह रहा है कि अगर इस तरह से अगर हमारे पास सेल है, कह रहा है इनका डिवीजन क्या होगा, कह रहा है कि हमेशा पैरेलल होगा, ये पेरी क्लिनिकल में हो जाता है। कह रहा है एंटी क्लिनिकल में क्या होगा, कह रहा है कि सेल का डिवीजन क्या होगा, हमेशा इस तरीके से होगा, इसको हम बोलते हैं एंटी क्लिनिकल डिवीजन। तो कह रहा है कि ये जो सारी सेल है ये डिवाइड हो रही है, आपस में क्या हो रही है, डिवाइड होते चलिए 1000 से और ज्यादा डिवाइड हो रही है। कह रहा है कि अब ये जब सारी, कह रहा है कि अब ये पूरा का पूरा हमको समझ में आ गया कि इनमें किस तरह का डिवीजन हो रहा है, ये होमोजेनस ग्रुप ऑफ सेल है पूरा। कह रहा है अब हमें इसमें देखना है किस तरह से धीरे धीरे स्ट्रक्चर आना शुरू करता है। तो एक चीज तो हमें पता चल गया कि होमोजेनस ग्रुप ऑफ सेल हमारे पास है, कह रहा है कि जिसके अंदर डिवीजन चल रहा है, एंटी क्लिनिकल और पेरी क्लिनिकल डिवीजन चल रहे हैं लगातार। कह रहा है उसके बाद हमें क्या देखना है, कह रहा है कि जब डिवीजन इसके अंदर होते रहते हैं, कह रहा है उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है कि किस तरह से इनका फॉर्मेशन होता है। कह रहा है कि यहाँ पे हमें देखना है कि इनके पास क्या होता है, कह रहा है कि एक होती आर्कियोस्पोरियल सेल, क्या इसी होमोजेनस ग्रुप ऑफ सेल में से एक सेल है जो कि हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आर्कियोस्पोरियल सेल की कंडीशन हम लोग बोलते हैं। कह रहा है कि जो कह रहा है कि जैसे मान लो क्या होमोजेनस ग्रुप ऑफ सेल में से 1000 सेल थे, एग्जांपल लेके चल रहे हैं, इसको समझना है। 1000 सेल में से कह रहा है एक ऐसी सेल थी जिसका हम लोगों ने क्या नाम दिया, आर्कियोस्पोरियल सेल, मतलब यहां पे कितनी बच गई, 999। कह रहा है कि ये आर्कियोस्पोरियल सेल, कह रहा है कि इस 1000 में से अभी तक तो हमने उन्होंने बोला कि ये 1000 सब एक जैसे थे, मगर इसमें से ही 1000 में से एक हम लोगों ने क्या किया, निकाल दिया, तो कितने बचे, 999। कह रहा है कि जो एक है इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, आर्कियोस्पोरियल सेल। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बाकी 999 से डेंस साइटोप्लाज्मा होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्मा, इसके पास क्या होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्मा होता है। कह रहा है कि इनिशियल स्टेज है, ये क्या है, इनिशियल, मतलब वो स्टेज जब इस 1000 में से कोई एक सेल ऐसा बिहेव करने लगे जिसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, आर्कियोस्पोरियल सेल। क्यों, क्योंकि 999 से कहीं ज्यादा उसके अंदर क्या था, प्रोटोप्लाज्मा की कंडीशन पाई जाती थी। कह रहे हमारे पास कुछ नहीं, कह रहा है हमारे पास एक सीधा डब्बा है, उसके अंदर 1000 सेल है। इस 1000 सेल में से एक सेल कैसे बिहेव करने लगी, आर्कियोस्पोरियल सेल की तरह बिहेव करना चालू कर दी। कह रहे यहां पे हमें क्या देखना है, कह रहा कि अब इस आर्कियोस्पोरियल सेल के अंदर कह रहा पेरी क्लिनिकल डिवीजन चालू हुआ, पेरी क्लिनिकल, कह रहा ये एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा मगर पूछता है कि कौन सा डिवीजन होता है। कह रहा पेरी क्लिनिकल डिवीजन चालू करें, मतलब पैरेलल डिवीजन करना ये स्टार्ट कर दें। कह रहा कि जब आर्कियोस्पोरियल सेल पेरी क्लिनिकल डिवीजन करना स्टार्ट करते हैं तो जो पहला डिवीजन होता है उसमें 2 सेल बनती हैं, कितनी बनती हैं, 2 सेल। कह रहा ये जो 2 सेल बनती हैं इसमें एक होता है प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल, और एक आपका जो दूसरा बनता है, कह रहा है कि इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, कह रहा है कि ये ग्रुप ऑफ, यहां पे ये समझना है, कह रहा है कि यहां पे ग्रुप ऑफ सेल की कंडीशंस थी। कह रहा है कि यहां पे बस दिमाग में लेके चलना है इसको। कह रहा है कि यहां पे 1000 सेल थी, उसमें से एक सेल जिसके पास डेंस प्रोटोप्लाज्मा की कंडीशन थी, किसकी कंडीशन थी, डेंस प्रोटोप्लाज्मा की कंडीशन थी,
और इसने क्या बनाया अपने आप को आर्कियोस्पोरियल सेल। कह रहा है कि दीज सेल डिवाइड पेरिक्लिनिकली टू फॉर्म प्राइमरी पैराइटल सेल टुवर्ड आउटसाइड एंड प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल टुवर्ड्स द इनर साइड। कह रहा है कि दो चीजें हमको मिली। कह रहा है कि प्राइमरी पैराइटल सेल कह रहा है कि आउटर किधर जा रही है, आउटर की तरफ, और ये किधर आ रही है, इनर की तरफ। अब ये देखना है कि आउटर और इनर की कंडीशन क्या होती है। कह रहा है कि मान लिया, कह रहा है कि हमारे पास एंथर का पार्ट था, कह रहा है कि ये, कह रहा है कि यहाँ पे खूब ढेर सारी सेल, यहाँ पे खूब कह रहा है ग्रुप ऑफ होमोजेनस सेल, मान लेते हैं पूरा पूरा सेल से भरा हुआ। कह रहा है इसी में से कोई एक ऐसी सेल है, कह रहा है कि जो, कह रहा है कि एक ऐसी सेल है जो कि क्या हो गई, कह रहा है कि इस पूरे में से, कह रहा है कि मान लेते हैं इस सेल के पास डेंस प्रोटोप्लाज्मा है। क्या है, डेंस प्रोटोप्लाज्मा। कह रहा है डेंस प्रोटोप्लाज्मा कंडीशन, कह रहा है इसी को हम लोगों ने क्या बोल दिया, आर्कियोस्पोरियल सेल। कह रहा है इसको क्या बोल दिया हम लोगों ने, आर्कियोस्पोरियल सेल। कह रहा है अब इसके अंदर क्या हुआ, कह रहा है पेरिक्लिनिकल डिवीजन हुआ। कह रहा है कि पेरिक्लिनिकल डिवीजन हुआ, तो कह रहा है अगर यहां से हम लोग हटाते हैं, कह रहा है इसने डिवीजन किया, कह रहा है इसने डिवीजन किया पेरिक्लिनिकल, कह रहा है यहां पे दो बने, कह रहा है एक बाहर की तरफ जा रहा है और एक अंदर की तरफ आ रहा है, एक आउटर की तरफ जाएगा और एक इनर की तरफ आएगा। कह रहा है कि आगे ये भी डिवीजन करेगा, फिर ये भी डिवीजन करेगा। कह रहा है इसका पार्ट बाहर की तरफ जा रहा है और एक जो पार्ट है किधर आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। तो कह रहा है कि जो सेल बाहर की तरफ मूव कर रही है वो प्राइमरी पैराइटल सेल होती है, जो कि आउटर साइड की तरफ मूव कर रही है। कह रहा है कि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, इसको प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल भी कह सकते हो।